दोस्तों इमेजिन करो, आप चाय पीने जाते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो या शॉपिंग करते हो, या तो आप सैलरी कमाते हो, लेकिन हर जगह गवर्नमेंट क्वाइटली आपसे एक छोटी सी अमाउंट लेती है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स सिस्टम के बारे में। पर सवाल ये है कि इंडिया में कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं और आखिर हम टैक्स देते ही क्यों हैं। आज का इस वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसडी फिनटेक। अगर आपको फाइनेंस और इकोनॉमी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि टैक्सेस होता क्या है। टैक्स बेसिकली वो पैसा है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है ताकि रोड, रेलवेज, डिफेंस, हॉस्पिटल ये सब के खर्चे मैनेज हो सके। और इंडिया में मेनली दो टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले तो जानते हैं डायरेक्ट टैक्स का बारे में। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते हो और ये टैक्स आप किसी का ऊपर में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरी अर्न करते हो या बिजनेस प्रॉफिट गेन करते हो तो आपको डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स सबसे बेसिक टैक्स होता है जो कि आप सैलरी, इनकम या बिजनेस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को देते हो। और कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़े बड़े कंपनी अपने प्रॉफिट में से टैक्स देती है उसे ही कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं कैपिटल गेन टैक्स। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस पर जो आप प्रॉफिट गेन करते हो उसका ऊपर में आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और चौथा है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में डेली बाय या सेल करते हो उस पे एक छोटी टैक्स लिया जाता है, उसे ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। अब जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हो, जो कि आप किसी शॉपकीपर या कंपनी के थ्रू इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। जब आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसमें जीएसटी ऐड होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इंडिया का सबसे फेमस इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को रिप्लेस करके लाया गया है। देखिए, जीएसटी की भी बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। पहला है सीजीएसटी, जो कि सेंट्रल जीएसटी होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा है स्टेट जीएसटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और तीसरा है आईजीएसटी, जो कि अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करते हो उस पर आईजीएसटी लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का और एक टाइप्स होता है जो कि है कस्टम ड्यूटी। अगर कोई प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट होता है तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चलो एक रियल एग्जांपल के साथ में समझते हैं इंडियन टैक्स सिस्टम को। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50,000 सैलरी कमाते हो तो गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लेती है, जो कि हो गया डायरेक्ट टैक्स। फिर आप उसी सैलरी से किसी शॉप पे जाते हो मोबाइल खरीदने के लिए, तब जब आप मोबाइल खरीदते हो उस पर भी एक टैक्स देना पड़ता है, वो है जीएसटी, जो कि है इनडायरेक्ट टैक्स। अब जानते हैं टैक्सेस